प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज फिर भी परमेश्वर ने एक सुंदर मौका मेरे जीवन में प्रभु ने दिया, हम उसी के लिए धन्यवाद देते हैं। इस हफ्ता का शुरुआत का दिन, जैसे आज का दिन में सुबह 8 बजे से लेकर प्रभु का वचन से एक नया विषय पवित्र शास्त्र के अंदर से ये हफ्ता मनन करने के लिए प्रभु ने जैसे प्रेरणा दिया, अगुवाई किया, उस वचन के अनुसार सुबह से प्रभु का दास दासी लोग वचन से घोषणा करने के लिए प्रभु ने कार्य कर रहे हैं। हम उसी के लिए धन्यवाद देते हैं। आज रात, आज का ये सेशन का आखिरी स्लॉट की ओर पहुंचा है। आज रात उस प्रभु की महत्वपूर्ण उपस्थिति में उस प्रभु को धन्यवाद करते हुए इस फेसबुक पेज के द्वारा प्रभु का क्रिया जो अनेकों के जीवन में एक आशीष का कारण हो रहे, हम उसी के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत लोग प्रतिदिन आशीषित होते हैं और साथ ही साथ प्रभु का महिमा को अनुभव करने का कारण हो पाते हैं। आज रात मैं भी ये विश्वास करता हूं, आज रात का इस स्लॉट भी, इस सेशन भी एक बहुत आशीषित पूर्ण होने पाए। एक शब्द में मैं प्रार्थना करने चाहता हूं। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हमें जीवित रखा, आज दिन पर प्रभु आपने हमें संभाला, रक्षा रखवाली किया, हम उसी के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका वचन हमें सामर्थ्य देने वाला, हमें शुद्ध करने वाला, हमें मरम्मत करने वाला, हमारे जीवन में सही राह पर चलाने वाला प्रभु जी। आज रात वचन से हमसे बातचीत कर, सुबह से लेकर के प्रभु जी आप हमसे बात कर रहे हो, उसी के लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके घायल हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साधारण विधि से मनुष्यों के जीवन में एक सर्वसाधारण अवस्था, खासतौर पर जीवन में प्रतीक्षा के अनुसार कार्य नहीं चलते समय ऐसे एक सोच आखिरी में अंधकरण में आते, चाहे बोलते हो नहीं बोलते हो, मेरा जीवन बेकार है, मेरा जन्म बेकार है, क्योंकि मेरे जीवन में जिस रीति से सफलता को मिलना है, जिस रीति से मैं यत्न कर रहा हूं, जिस रीति से मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मैं कठिनाई को सामना करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, उसका सफलता में देख नहीं पाता। जैसे कहते हैं दुनिया के लोग ये सोच के मनुष्य आखिरी में सोचते अभी आगे जीना नहीं। अभी भारत देश में, संसार में आत्महत्या करने वाला लोगों का गिनती बढ़ा है, घटा नहीं। उसका कारण एक ही है, वो इस पृथ्वी में जन्म होने का कार्य को, कारण को पहचानते नहीं। उससे बढ़कर है, जब एक व्यक्ति, जब इस धरती का सारे कोशिश के बावजूद भी उन्होंने जो सोचने वाला, उनका खुद का सोच के अनुसार का सफलता को हासिल नहीं कर पाते समय, वो आखिरी जैसे आगे नहीं चाहिए करके अपना जिंदगी को उधर खत्म कर देते। लेकिन सारे मानव जाति के लिए उनके प्रति इस धरती पर उनका जन्म होने का, इस धरती पर आने का मकसद क्या है, ये सच में एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके लिए केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। अपना मानुषिक बुद्धि से,
अपना मानुषिक ताकत से वो पहचान नहीं सकता। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह वो सच्चाई को समझा के उस बात का पूर्तिकरण के लिए आगे बढ़ा सकते। इसलिए आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी के प्रति तनाव में हो, जीवन शून्य है, जीवन का कोई मतलब नहीं है, मेरा जीने का कोई कार्य नहीं है करके सोचा हुआ है, तो आज रात आपको एक व्यक्ति को मैं परिचित करवाना चाहते हैं। वो दूसरा कोई नहीं, 2000 साल पहले इस धरती पर आया, जीवन को मकसद देने के लिए, जीवन को सही मतलब देने के लिए, हर एक व्यक्ति अपना जिंदगी का सही मतलब को समझने के लिए क्यों इस धरती पर जन्मा है, ये बात को सही रीति से पहचानने के लिए एकमात्र व्यक्ति और मार्ग है प्रभु यीशु। आज जितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के तौर पर अपना जीवन प्रभु के हवाले किया, पापों से पश्चाताप करके क्षमा मांगा और साथ ही साथ एक परमेश्वर का संतान हो करके जीने के लिए कदम उठाया, वही लोगों को ये 2021 ये जनवरी महीना का जैसे आधा महीना पार हो गया, आज आपसे बोलने के लिए मुझे है, आपका जीवन इस पृथ्वी में एक महत्वपूर्ण स्थान में है। आपका जिंदगी, आपका लाइफ मसीह में होने के कारण, मसीह का संतान आप होने के कारण, आप नया जन्म पाने के कारण आपका जिंदगी इस धरती पर बेकार का नहीं, साधारण नहीं, एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसका मतलब आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बहुत बार सोचते हैं मुझे जिस रीति से अंगीकार मिलना है, अंगीकार नहीं मिलते हैं। आप जैसे कहते तारीफ मिलना है, तारीफ नहीं मिलते हैं। जिस रीति से मुझे प्रशंसित होना है, दूसरे मेरा प्रशंसा करना है, नहीं करते। मुझे स्थान मिलना है, वो नहीं मिलते, दूसरा चिन लेते। लेकिन परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण पद देकर आपको इस धरती पर रखा हुआ है। चाहे मैं महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में हो, चाहे आपको छत्तीसगढ़ में हो, चाहे भारत का कोई भी कोना में हो या पृथ्वी के कोई भी कोना में हो, परमेश्वर ने आपको जहां कहीं भी रखा, जिस समाज के बीच में रखा, जिस लोगों के बीच में रखा, आपको एक महत्वपूर्ण स्थान निभाना है। एक पद दिया है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी है। आज मैं परमेश्वर के आदरणीय दास प्रिय जॉर्ज के मैथ्यू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनको प्रभु ने दिया हुआ दर्शन के अनुसार ये फाइस्टोन फेसबुक पेज के द्वारा ये महत्वपूर्ण संदेश को वचन के द्वारा, वचन से देने के लिए प्रभु का दास दासियों को ये मौका इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनको भी एक महत्वपूर्ण स्थान वो छत्तीसगढ़ में रहते समय भी दिया है। उस स्थान और पद के अनुसार वो जिम्मेवारी को आगे ले जाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। आज रात जो वचन का भाग जैसे हमें मनन करने के लिए दिया गया है, आप टाइटल में देखते हैं जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 13 से 16 तक का वचन है। दुनिया का ज्यादातर लोग जानते हैं, ज्ञानी लोग, जो श्रेष्ठ लोग, हमारा
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उनके जीवन कार्यकाल में मत्ती 5, 6, 7 लगातार पढ़ते थे। उनके अंदर क्या है? प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। ये दूसरा कुछ नहीं, हमारा सामाजिक, हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक, हमारा देश का नैतिक, आत्मिक, सारे इलाका में एक सही जीवन बिताने लायक कुछ शिक्षाओं को देते हैं। वो स्वर्ग राज्य का बात है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या क्या होना है, एक तरफ बोलेगा तब उसका एक कुंजी है मत्ती 5, 6, 7। उसी के अनुसार जीवन बिताने वाला, परमेश्वर जैसे चाहते ऐसे एक जिंदगी बिताने और साथ ही साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण कार्य को अपनाने के लिए कार्य हो जाएगा। मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं मत्ती सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 13वें वचन से। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आज जैसे मैं इसको एक शीर्षक दिया है, हम लोग मसीह के शिष्य कहते हैं। इधर 5वें अध्याय में 13वें वचन से 16वें वचन तक जो आयत हम लोग पढ़ा, वो शिष्य लोगों को प्रभु ने दिया हुआ संदेश है, मार्गदर्शन है। आगे उसके अनुसार वो लोग चलना है। उनके जीवन में प्रभावित कार्य होने के लिए केवल बोली में नहीं, अपने क्रियाओं में, अपने चाल चलन में, अपना व्यवहार में, अपना लेन देन में जो जो बातें आना है वही बात को स्पष्ट किया। आज मुझे सुनने वाला, उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ सभी प्रियजनों से मैं कहते हैं, आप केवल उद्धार पाने से पूर्ण नहीं हुआ कार्य। आप प्रभु को पहचाना, नया जन्म पाया, कलीसिया में बपतिस्मा लिया, प्रभु के लोगों के साथ प्रभु में संगति रखते हैं, आराधना में जाते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। बोल के जाने से केवल नहीं होते हैं, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रिया जो परमेश्वर की ओर से जो योजना के अनुसार है उसको पूर्ण करना है। मुझे और आपको ये 2021 इसलिए दिखाया, आप और मैं इस पृथ्वी को, भारत देश को प्रभावित कर सकता है। आपके जीवन के द्वारा, आपका मसीह जीवन के द्वारा, प्रभु में जो जीवन आपका है उसके द्वारा आप इस देश को, आप जिस समाज में हैं, जिस मोहल्ला में हैं, जिस राज्य में है, जिस जिला में है, तालुक में है, जिस कलीसिया में है, जिस परिवार में है, आप प्रभाव डाल सकता है। हम लोग सोचते मैं कितनों भी प्रार्थना करते हैं तो भी, मैं कितनों भी प्रभु में प्रसन्नता का जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं तो भी,
मेरे जीवन से कोई फायदा नहीं, ऐसे सोचते हैं। नहीं, आपका जीवन से फायदा है, क्योंकि आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु ने कीमत चुका करके खरीदा, मोल लेकर के खरीदा, कर्ज चुका करके हमें खरीदा गया, अपना संतान बनाया। ऐसे बेकार में नहीं, वो परमेश्वर का धन है। आप और मैं ये पहचानना जरूरी है। जैसे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति पैसा खर्च करके एक गाड़ी खरीदते हैं तो वो ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सबको आने जाने वाला को देखने के लिए केवल नहीं, उसको इस्तेमाल करने के लिए है, दूर में सवार करने के लिए, सफर करने के लिए, सुरक्षित रीति से सुखी अवस्था में पहुंचने के लिए। ऐसे हमारे जीवन में कुछ भी वस्तु हम लोग पैसा दे करके खरीदते हैं तो, कीमत चुका करके खरीदते हैं तो वो केवल शौक के इसमें रखने के लिए नहीं, उसको इस्तेमाल करने के लिए। आज मुझे सुनने वाला उद्धार पाया हुआ प्रिय लोगों, आपको अपना पवित्र लेखू दे करके इसलिए खरीदा, परमेश्वर के लिए एक उपयुक्त बात बनने के लिए, उपयुक्त व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर ने हमें खरीदा। दूसरा बात, खरीद के जो उद्धार पाते समय, प्रभु में नया जन्म प्राप्त करते समय तुरंत स्वर्ग में लेके नहीं गया, इस पृथ्वी पर थोड़ा समय तक इसलिए रखा गया, उस परमेश्वर का हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण पद्धति है, उस महत्वपूर्ण योजना को पूर्ण करने के लिए। आज इसलिए इस आयत में रह करके मैं 4 मुख्य बात, परमेश्वर की उस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं 4 बातों को हम सब स्मरण करना, अपने जीवन में क्रियात्मक अवस्था में ले आना, प्रतिदिन उसी के अनुसार होना जरूरी है। ये सच्चाई हम लोग जानना है। सर्वप्रथम कहते हैं, तुम पृथ्वी का नमक हो। आज प्यारो, परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण स्थान दे करके, परमेश्वर का महत्वपूर्ण क्रिया में हम इस धरती में प्रभावित होने के लिए हमसे चाहते समय, सर्वप्रथम प्रभु यीशु का इस उपदेश में प्रथम कहते हैं, आप और मैं। कौन? जो उद्धार पाया हुआ लोग, प्रभु यीशु को ग्रहण किया हुआ लोग, परमेश्वर का संतान हुआ लोग, पृथ्वी का नमक हो। सर्वप्रथम हम लोग ये जानना है, ये क्या चीज को दिखाते हैं? ये नमक का, जैसे भौमिक रीति से देखेगा तब नमक का क्या क्या गुण है। नमक स्वाद देते हैं। हमारे घर पर कुछ भी खाने के वस्तु जो भी बनाते हैं, कितनों भी सुंदर रीति से, कितनों भी पैसा खर्च करके, कितनों भी आइटम डालते हुए बनाते हैं, तो भी यदि नमक नहीं है तो उसमें सही स्वाद नहीं होते। सही स्वाद छोड़िए, अलग अलग सब्जी को अलग अलग रुचि होते हैं, स्वाद होते हैं, लेकिन उसका रुचि को बढ़ाने के लिए और स्वाद देने के लिए नमक काम करते हैं। आज रात सर्वप्रथम नमक जैसे स्वाद देते हैं, स्वाद को बढ़ाते हैं, इस धरती पर पृथ्वी का नमक होकर के परमेश्वर ने हमें, आपको और मुझे परमेश्वर के संतान के तौर पर इस संसार में इसलिए रखा गया, हम स्वाद बिगाड़ने वाला ना बने, स्वाद बढ़ाने वाला बने। किसका स्वाद? परमेश्वर का।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वाद को प्रकट करने वाला केवल नहीं, स्वाद को बढ़ाने वाला बने। दूसरा नमक का गुण है, उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कहते हैं वो केवल क्या नहीं करते हैं, जैसे कहते हैं स्वाद बढ़ाते केवल नहीं, परिरक्षित करते हैं। कुछ दिन पहले खासतौर पर कोरोना ये महामारी शुरू होते समय से मैं यदि सब्जी बाजार में जाकर के सब्जी लेके आते हैं तो मेरा पत्नी जैसे कहते वो सीधे लेकर के फ्रिज में नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं जो पानी में जैसे नमक डाल करके थोड़ा सा वो अल्लिया नमक डाल करके उसी में थोड़ा देर ये सब्जी को डाल के रखते। दूसरे दिन हम मच्छी मार्केट में गया, मच्छी लेकर के आया, वो बोला है, मुझसे बोला ये उतना ताजा नहीं है, मैं इसको क्या करने जा रहे, थोड़ा नमकीन पानी में, नमक पानी में क्या करने जा रहे, थोड़ा सा डाल के रखने वाला। ये दोनों से दो गुण को देखते हैं, एक तो स्वाद को बढ़ाते हैं, दूसरा जो ताजा उतना नहीं है उसका मतलब सड़ने का बिगड़ने का जो कार्य होगा वो बिगड़ने का अवस्था से, जो सड़ने का अवस्था से बचाने के लिए उसको कहते हैं परिरक्षित करना, सड़ने से बचाना। इसलिए मच्छी नमकीन पानी में डाला, थोड़ा देर के बाद उसको लेकर के साफ करके वो ठीक रीति से काट के खाने का प्रबंध के लिए, सब्जी के लिए तैयार होते। आज रात तीसरी जो बात, जो सब्जी लेकर के आया, अभी सब जगह पर कीड़ा, जो वायरस है, महामारी का वो कीड़ा है, अलग अलग कीड़ाएं हैं, वो हमारा शरीर में, हमारे श्वास के द्वारा वो अवस्था में अंदर जा सकता है, हमें प्रभावित कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, ये नमकीन पानी में इसलिए डालते हैं उसमें कोई भी कीड़ा हो उसको खत्म कर दे। वो एक औषधि के तौर पर नमक काम करते हैं। आज रात में बताए परमेश्वर आपको और मुझे एक स्वाद बढ़ाने वाला, बिगाड़ने का अवस्था से, बिगड़ने का अवस्था से, सड़ने का अवस्था से बचाने वाला, परिरक्षित अवस्था में हम लोग प्रभावित होने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं इस धरती पर। दूसरा, जो बुराई का कीड़ा सारे जगह पर फैल जाते समय, उस बुराई से, बुराई फैलने वाला जगह पर उसी से अनेकों को बचाने का कार्य उस नमक को कार्य करने के लिए है। एक औषध के तौर पर अनेक लोग निराशित होते समय, अनेक लोग टूटे हुए अवस्था में रहते समय, उनका एक बचाव का कार्य का मार्ग आपके जीवन के द्वारा होने के लिए प्रभु चाहते हैं। अनेकों के लिए आप एक स्वाद का कारण, अनेकों के लिए एक परिरक्षित का कारण, अनेकों के जीवन में एक औषधि अवस्था का कारण, एक चंगाई का कारण होने के लिए परमेश्वर आपसे चाहते हैं। उतना ही नहीं, एक जवान सभा आयोजित किया था। एक जवान सभा में थोड़ा समय आपस में डिस्कस करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए ये आयत को दिया। उस समय सब लोग ये तीनों बातों को बताया, ठीक है, वो सब सहमत हो गया। और वो बात को समझने के बाद एक जवान लड़की बोला, मुझे एक और गुण मालूम है, क्या है? वो है
जब नमक खाते हैं प्यास लगते हैं, बोला। वो सब लोग अजंबा हो गया। सच बात है। आज मुझे सुनने वाला प्यारो, आप भी थोड़ा सा नमक ले करके अभी थोड़ा सा नमक ले लीजिए, कैसे लगते हैं? प्यास लगेगा ही। वो एक बात को दर्शाते हैं, आपके द्वारा आप पृथ्वी का नमक होकर के रहते समय आपके द्वारा कुछ लोग नहीं, अनेक लोग वचन की, परमेश्वर की सत्य वचन की प्यासा बनेंगे। आज हम लोग को एक झुंड लोग मिलते हैं तो हम लोग क्या चीज के बारे में चर्चा करते हैं? दूसरे के बारे में या राजनीति के बारे में? हम लोग कितने देर प्रभु के वचन से बात करने के लिए या वचन के बातें बताने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं? कितने लोग 2021 जनवरी महीना 15 तारीख के अंतर्गत हमारे जीवन के द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु का वचन के प्यासे बना है? ये बात को आज रात पर रख लीजिए। आपका जीवन बेकार नहीं है। आप एक साधारण जीवन बीते के लिए नहीं है। आप परमेश्वर का संतान होकर के इस धरती पर जीवन बिताते समय ये बात का याद रखें, आपको एक महत्वपूर्ण स्थान है, आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति है इस पृथ्वी के लिए। परमेश्वर ने ऐसे आपको रखा गया, आप पृथ्वी का नमक है। यदि वो जिम्मेदारी को सही रीति से समझ के, मैं पृथ्वी का नमक है ये बात को समझ के उस कार्य को पूर्ण करना है, तो जैसे 13वें वचन जो शुरुआत में जो बताया, तुम पृथ्वी का नमक हो, उसका मतलब तू अपना, तुम और आप और मैं, हमें हमारा कीमत को पहचानना आवश्यक है। You have to know your value of life. आज रात आपका जीवन का कीमत, जीवन का मूल्य को आप समझना जरूरी है। जब वो समझेगा, आओ मूल्यवान अवस्था में आप आगे जीवन बिताएंगे। वो मूल्यवान अवस्था परमेश्वर का महिमा देने वाला कार्य होगा। सर्वप्रथम अपना मूल्य को समझे, अपना कीमत को समझे। मैं बेकार नहीं, मैं निरुपयोगी नहीं, यूजलेस नहीं। आई एम वैल्यूएबल पर्सन फॉर द लॉर्ड। मैं प्रभु के लिए कीमत वाला, पृथ्वी में मैं कीमत वाला व्यक्ति है, मूल्यवान व्यक्ति है। लेकिन ये मूल्य को पहचानते समय सतर्क रहना भी आवश्यक है। वो दूसरी बात, वो 13वें अध्याय के आगे जब देखिए, परंतु आप और मैं उद्धार पाया हुआ लोग, प्रभु यीशु को ग्रहण किया हुआ लोग मूल्यवान लोग हैं। परंतु वो शब्द परंतु, बट, वो एक सूचना का बात को स्पष्ट करते हैं, कुछ बात की ओर इशारा दिखाते हैं। वो हम लोग जैसे कहते हैं तुच्छ नहीं जानना, वो हम नहीं देखा, अनदेखी नहीं करना, वो बात में बढ़ते हैं। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तुओं से नमकीन किया जाए? ये तो सच बात है। तुम अपना कीमत पहचाने, लेकिन साथ ही साथ सावधान रहना है। हम लोग इस पृथ्वी में है, लेकिन पृथ्वी का नहीं है। आज रात दुनिया का व्यवस्था बदलते जाते हैं। जैसे कहते हैं हमारा पूर्व बाप दादाओं ने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होकर के जीवन बिताया, उसी तरह का अवस्था नहीं। अभी दुनिया
बहुते पाप को प्रोत्साहन करने वाला अवस्था पर है। वो व्यक्तिगत बात के प्रति हो, पारिवारिक बात के प्रति हो, सामाजिक बात के प्रति हो, नैतिक बात के प्रति हो। जो पहले पाप था, लोगों में स्वीकार्य नहीं था, लोग समुदाय स्वीकार्य नहीं करते थे। जैसे न्यायालय उसको सहमत नहीं करते थे, उसके विपरीत होते थे, वो सब अनुकूल का हो गया। मैं उसका लिस्ट बताना नहीं चाहते हैं। पहले जो कुछ भी गलत था, अभी सर्वसाधारण बात हो गया। जब हम लोग मसीह जीवन की ओर आ जाते समय, जो बाइबल के अनुसार जो भी बातें पाप का, परमेश्वर का घृणा का बात है, पहले वो सब पाप के तौर पर लोग, संसार, उतना ही नहीं परमेश्वर का लोग उसको गंभीरता से लेते समय, अभी इन दिनों में वर्तमान काल में बहुते बात जो वचन के खिलाफ का, वचन का पवित्रताई के विपरीत का बहुते बात जैसे पाप का नहीं रहा, उसी में समझौता करने वाला अवस्था पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं मालूम है? ये बात का इशारा करते हैं। नाम तो है, क्या है? नमक। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाते हैं तो वो नमकीन अवस्था उसी से नष्ट हो जाते हैं। तो ये नमकीन अवस्था कब नष्ट हो जाते हैं? सोच लो, हम एक छोटा सा स्पून भर के नमक लिया, वो नमक एक गिलास पानी में डालेगा तब वो नमकीन अवस्था है। यदि सोचो उसको में एक बड़ा बाल्टी, 20 लीटर का जो बाल्टी है पानी रखने वाला, उस बाल्टी में पानी भर के उसी में केवल एक छोटा सा चम्मच जो मसाला सब डालते हैं, वही चम्मच में एक चम्मच नमक लेकर के उसमें डालते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें कोई नमकीन अवस्था अनुभव नहीं कर पाएगा। नमक है क्या? है, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं होते। इसी रीति से ये सूचना, ये चेतावनी को सदैव सतर्क रखना है, गंभीरता से लेना है। इस दुनिया में हम जीवन का सफर को बिताते समय, जैसे मेरे से पहले परमेश्वर की आदरणीय दास प्रिय बेन्नी पास्ट ने बताया, टेढ़े और हटीले पीढ़ियों के बीच में प्रेरित पौलुस ने जैसे बताया, ये रखा गया परमेश्वर ने, हम वो टेढ़े और हटीले पीढ़ियों के जैसे होने के लिए नहीं, टेढ़े और हटीले पीढ़ियों के बीच में इसलिए रखा गया है, हम निर्दोष और निष्कलंक, संतान और भोले होकर के परमेश्वर का जो सत्य वचन का उस जलते हुए दीप को पकड़ते हुए दीवटों के समान जलते रहना चाहिए। उसका मतलब इस दुनिया में दुनियादारी चाल चलन, दुनियादारी बातें, दुनिया का कोई भी व्यवस्था, दुनिया का कोई भी रीति रिवाज, इस दुनिया जो भी अंगीकार करके उसी के पीछे, उसी में थोड़ा मिलजुल के जा करके उसमें गल जाने के लिए नहीं, मिल जाने के लिए नहीं। ऐसे होते हैं तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ स्वाद नष्ट हो जाते हैं। स्वाद नष्ट होते तो कोई भी नमकीन से उसको सही नहीं कर सकता। आज प्यारो, आपके अंदर में वो स्वाद है क्या? यदि स्वाद है तो ही आप जिस घर में हैं उधर स्वाद बढ़ा सकते हैं। यदि वो नमकीन अवस्था है तो ही आप जिस परिवार में हैं
उधर सड़ने से परिरक्षित कर सकता है। यदि ऐसे है तो ही आप जिस परिवार में है उधर एक औषध के तौर पर आप अनेकों का एक चंगाई का कारण हो सकता है। मैं चंगाई बोला शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर, अंतरात्मा में, अशांति में रहने वाला लोगों के लिए एक शांति का कारण हो सकता है। एक दुख में रहने वाला, व्याकुलता में रहने वाला के लिए आप एक स्वांदना का कार्य हो सकता है। आज रात यदि आप में स्वाद नहीं है तो आप मसीही बोलने से, प्रचार करने वाला बोलने से या 10,000 प्रचार करने से, परमेश्वर का सेवा करने वाला बोलने से कोई फायदा नहीं। जब तक नमकीन अवस्था है, जब तक स्वाद है, आप एक नमक का कार्य वो महत्वपूर्ण रीति से कर पाते हैं। उसी रीति से समाज में, उसी रीति से कलीसिया में, उसी रीति से देश में, आज भारत देश में मैं भी एक प्रभावित व्यक्ति बन सकता है। जिस स्टेट में आपको रखा गया, जिस लोगों के बीच में रखा गया, कोई भी तरह का लोग हो, हम लोग प्रभावित बन सकता है। मैं पुराना नियम का एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं। दूसरा राजा का पुस्तक में उसकी 5वीं अध्याय, उधर हम लोग देखते हैं एक सेनापति, जैसे कहते हैं बड़ा अधिकारी है। मैं उस आयत को पढ़ना चाहते हैं। जैसे कहते हैं एक व्यक्ति उधर एक नमक का काम किया, एक प्रभावित कार्य किया, उस वातावरण में वो गला नहीं, मिला नहीं, जैसे कहते वो रुचि नष्ट नहीं किया, स्वाद नष्ट नहीं किया, नमकीन अवस्था खोया नहीं। उसके कारण क्या हुआ है देखेंगे। उसके 5वें अध्याय, दूसरा राजा 5वें अध्याय, उसका पहला वचन से, आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। लोगों के सामने प्रभावशाली, लोगों के बीच में आदरणीय, अंगीकार पाया हुआ, राजा का भी एक प्रिय व्यक्ति, वो वीर पराक्रम व्यक्ति है। भौमिक रूप से देखेगा तब ताकत वाला है, लेकिन एक की कमी है, वो कोढ़ी व्यक्ति था। वो कोढ़ी बीमारी को पुराना नियम में, ये समाज में एक घृणा किया हुआ, लोग देखना भी नहीं चाहते, वो व्यक्ति को समाज से बाहर करते हैं। ऐसे एक बीमारी था कोढ़ी। अभी आगे देखिए, आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करते थे। देखो, अभी एक अवस्था, आराम का लोग, आराम देश का लोग इस्राएल में जा करके उधर से लोगों को बंधुआई में ले आते थे। उसी समय में एक बंधुआई में एक इस्राएल लड़की को लेके आया। ये लड़की एक गुलाम होकर के बंधुआई में है, कोई आजादी नहीं, सिर्फ जो आदेशों को करना है उसके विपरीत थोड़ा भी प्रत्युत्तर देगा, उधर ही समाप्त करेंगे। लेकिन ये नामान का जो घर पर उनका पत्नी का सेवा करने के लिए ये स्त्री, ये लड़की को अवसर मिला। उन्होंने ये देखा होगा, ये अवस्था को पाया होगा। उसने अपनी स्वामी से कहा, क्या जरूरत है स्वामी से क्या बोलना, मेरे देश से मुझे पकड़ के बांध के ऐसे भी हो, पूरा आजादी नष्ट हुआ अवस्था पर इधर है, क्या बोलेगा ये लोगों से। इतना खराब, इतना गलत लोग ऐसे सोच के गुस्सा से, नाराज से, कुटकुटाते हुए अंदर में कार्य कर सकता था। लेकिन ये नामान का अवस्था देख करके
जैसे इस इसराइल का लड़के जो बंधुआई में ये लोग के घर में काम नौकरी कर रहे, सेवा कर रहे, उन्होंने नायमान से बोला, क्या बोला? स्वामी से कहा, मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देते। आज उन्होंने इतना ही बोला, जो इसराइल देश में फलाना भविष्यवक्ता के पास थोड़ा तुम जाते, वो इधर होते, या उनके पास तुम जाते, ये बीमारी को चंगा करते होते। आगे हम लोग पढ़ते हैं, नामान उधर गया, जैसे भविष्यवक्ता ने बताया उसी रीति से उन्होंने कार्य किया। उन्होंने हालेलुया यॉर्दन नदी में डुबकी लगाने के लिए बोला, 7 बार जिस रीति से आदेश दिया, जैसे हालेलुया उनको आज्ञा दिया, उसी रीति से पालन किया, वो कोड़ी बीमारी से वो चंगा हो गया। मेरा बोलने का मतलब, चाहे आप बंधुआई की अवस्था में हो, सुसमाचार सही रीति से घोषित नहीं कर पाते हो, आप जिस रीति से चाहते हैं, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, तो भी ये नमक के तौर पर एक नमकीन अवस्था में आप इन दिनों में जहां कहीं भी रखा गया प्रभु में, उस नमकीन अवस्था में तो पाप से मरने वाला लोगों के बीच में जो पाप, जो कोड़ी अवस्था है, जो कोड़ी बीमारी जैसे पाप का अवस्था है, उसी से अनेकों को आपके और मेरे जीवन के द्वारा बंधुआई की अवस्था हो, स्वतंत्रता नहीं हो, बहुत कम बोलने का अवस्था हो, कभी एक शब्द बोलने के लिए मौका देते समय यदि नमकीन अवस्था में मैं और आप बने रहते, तो आपके और मेरे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रभु का कार्य का प्रभाव होगा, उस राज्य का बढ़ोतरी का प्रभाव होगा। ये बात को आज भूलना नहीं है। समय खत्म हो रहे में आगे बढ़ रहे, जैसे इधर बताया तुम पृथ्वी का नमक हो, और यदि मुझ में वो स्वाद नष्ट होते हैं तो, या नमकीन अवस्था नष्ट होते हैं तो, एक शब्द में उसी में बोलना चाहते हैं। हो सकता है दर्शन पाया हुआ व्यक्ति हो, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होगा, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति होगा, अनेक लोगों को प्रभु में लाया हुआ व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा एक जीवन चरित्र लिखने के लिए आपको होगा। लेकिन आज रात आप में जो स्वाद होना है, जो नमकीन अवस्था होना है क्या आप पता करना जरूरी है। मेरे इतना लाइफ में सेवगाई में भी छोटे उम्र से लेकर के मैंने देखा, अनेक स्टेज पर प्रचार किया हुआ लोग, अनेक लोगों को अपने जीवन में जो जो कार्य होते हैं, प्रभु की ओर से संदेश और वाणी दिया हुआ, ओ हालेलुया भविष्यवाणी दिया हुआ लोग आज प्रभु में नहीं है, प्रभु के वचन में नहीं है, प्रभु के उद्देश्य में नहीं है। प्रभु ने दिया हुआ दर्शन को खो जा करके वो एक सेवक है बोलने के लिए छोड़ो, परमेश्वर का एक भक्त है बोलने के लिए शर्मिंदा होने वाला अवस्था है। ऐसी अवस्था नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण योजना के लिए महत्वपूर्ण स्थान दे करके आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया, उसको खोना नहीं है। इधर दिखाया, इधर लिखा हुआ है, उसको क्या चीज से रुचि कर सकता है, वो केवल एक ही काम कर सकता है, बाहर फेंके लोगों का पैसे रोते जाए। अभी वर्तमान काल में हालेलुया परमेश्वर का कलीसिया को इतना निंदित कार्य होने का कारण, सेवकों को इतना निंदा का कारण होने के कारण, वो जो आदर सम्मान जो पहले मिलते थे इन दिनों में ना मिलने के कारण स्वाद नष्ट हुआ, जो नमकीन अवस्था नष्ट हुआ। अभी लोगों का, लोग समुदाय का पाई तले पैरों तले रोन देने का अवस्था हुआ।
ऐसे अवस्था हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। आज यदि हमारा स्वाद नष्ट हुआ है तो वो परमेश्वर की ओर वापस आए, उनसे रोक के गिड़गिड़ा के उस नमकीन और स्वादिष्ट अवस्था की ओर वचन और आत्मा से तैयार होने के लिए अपने आप को दे दे। मैं आगे बढ़ता हूं। अभी उसके 15वें वचन, जैसे मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय उसकी 14वें वचन, तुम जगत की ज्योति हो। देखो, पहला हम लोग अपना कीमत को पहचाना, दूसरा जो चेतावनी को हम तुच्छ नहीं समझे, तीसरा मैं ये जानना है मैं जगत की ज्योति हूं। जैसे कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में कहते हैं जगत का ज्योति में हो, प्रभु यीशु ने कहा। लेकिन अभी उनके द्वारा उद्धार पाया हुआ, उनका संतान बना हुआ, वो संतानों को बता रहे तुम जगत की ज्योति हो। आज हमारे अपने में कोई ज्योति नहीं, प्रकाश का कोई भी बात नहीं, संतोष में प्रकाश का कोई भी बात नहीं। लेकिन जब संतोष मारा, मसीह संतोष में जन्मा है, मसीह जो जगत का ज्योति है वो मुझ में प्रकाशित हुआ, उदय हुआ। वही कारण से मैं नहीं, मेरे जीवन के द्वारा मसीह प्रकाशमान होते हैं। आज रात मुझे सुनने वाला प्यारो, मुझे और आपको महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण पद इस धरती पर इसलिए दिया, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु चमकने पाए, प्रकाशमान होने पाए। हम लोग एक और बार उसको पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आज रात मुझे सुनने वाला प्यारो, आप यदि प्रभु यीशु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है तो आप जिस एरिया पर परमेश्वर ने रखा हुआ है उसी जगह पर केवल विश्वासी बोल के, केवल गीत गा के, केवल अल्लाह बाइबल का कुछ आयत को पढ़ के ऐसे जिंदगी नहीं बिता सकते। आपके और मेरे जीवन के द्वारा मसीह का प्रकाश होगा। आज हमारे जीवन को एक बार परख के देखें। यशायाह नबी की पुस्तक 60वें अध्याय उसका दूसरा वचन में पढ़ना चाहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 60वें अध्याय उसका दूसरा वचन। इस्राएली लोगों को उनके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण बंधुआई में भेजा, बहुत तरह का कष्ट, निंदा, वही अवस्था में गुजरा। लेकिन जब परमेश्वर उनको तैयार करके एक छुटकारा की ओर लाते समय इधर यशायाह नबी से वो आयत में कहते हैं, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तुम्हारा अपना नहीं, अपनी ओर से नहीं। जैसे चंद्रमा अपने आप में प्रकाश नहीं दे सकता, उसी रीति से चंद्रमा सूरज से प्रकाश पाते हुए वो चंद्रमा अपने द्वारा पृथ्वी में जैसे रोशनी देते हैं, उसी रीति से हमारे अपने आप से कोई प्रकाश नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह
जो जगत का ज्योति है, हमारे जीवन में जो उदय हुआ, उनसे उद्धार पाया हुआ लोगों में उदय हुआ, ताकि उस लोगों के द्वारा, नया जन्म पाया हुआ लोगों के द्वारा, जहां कहीं भी हो उधर रखा हुआ लोगों के द्वारा पृथ्वी में प्रभु यीशु का उस अनंत काल का ज्योति को प्रकाश करे, प्रकाशित करे। दुनिया पूरा अंधकार में छाया हुआ, बुराई से भरा हुआ, उस घोर अंधकार की अवस्था के बीच में जहां प्रकाश होते हैं, उधर मार्ग दिखाते हैं। आज दूसरा वचन देखो, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। मुझे सुनने वाले प्यारो, भारत देश में अंधकार छाया हुआ है, थोड़ा नहीं घोर अंधकार छाया हुआ है। हम लोग जैसे कहते आलसी होकर के रहने के लिए नहीं, आज रात हमारे जीवन में ये पहचानना, हम लोग अंधकार के बीच में परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। क्या के लिए? इधर, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। अंधकार चारों ओर छाए हुए, तो देश देश के लोग, दुनिया पूरा उस अंधकार से छाया हुआ है, तो मेरे और आपके ऊपर, उद्धार पाया हुआ लोगों के ऊपर परमेश्वर यहोवा का नया नियम के अनुसार प्रभु यीशु उदय हुआ है, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। एफेसियों का पत्री 5वें अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ना चाहते हैं। नया अध्याय में क्या बताते हैं? 5वें अध्याय 8वें वचन, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संधान की नाई चलो। पहले अंधकार में था, मसीह यीशु का उदय मेरे जीवन में होते समय, आपके जीवन में होते समय, अभी आगे अंधेरा नहीं, ज्योति का संधान हुआ। अभी अंधकार फैलाने वाला नहीं, जो प्रकाशमान प्रभु यीशु का ज्योति हमारे जीवन के द्वारा चारों ओर प्रकट करने वाला। उसका मतलब जहां अंधेरा पर ज्योति प्रकट होते हैं, उधर मार्ग दिखाने का कार्य होते हैं। उसका मतलब मेरे और आपके जीवन मसीह के उस प्रकाश को प्रकट करते समय एक सच्चाई को जानना है, हम अनेकों को मार्ग, सत्य और जीवन केवल एक ही है, वो यीशु ही है, ये प्रकट करने वाला बनेगा। आज आपका जीवन अनेकों के लिए एक प्रकाश का कारण है क्या? केवल मलयाली के लिए नहीं, केवल महाराष्ट्र का लोगों के लिए केवल नहीं, उधर बताया तुम जगत का ज्योति हो, इसलिए बोला तुम स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब राज्य का लोगों को शिष्य बनाओ। केवल बोली से नहीं, जीवन से प्रकट करना है। मैं आगे बढ़ते हैं, बहुत बात उसी में बताने के लिए है, तो भी मैं समय के कमी के कारण नहीं लेते हैं। हम जैसे कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 14वें वचन और आगे पढ़ते हैं। जैसे कहते हैं, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आगे, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखता है, तब उससे घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है। आज प्यारो, हमारा कीमत मूल्य पहचानना, हम पृथ्वी का नमक है, स्वाद देने के लिए, परिरक्षित करने के लिए, अनेकों का चंगाई और छुटकारा का, और साथ ही साथ अनेकों को
परमेश्वर का वचन का प्यासा बनाने के लिए। और दूसरी बात बताया, वो इशारा को नहीं भूलना, चेतावनी को नहीं भूलना, क्योंकि इस दुनिया में इस नमकीन अवस्था को, स्वाद को नष्ट करने वाला अनेक बातें हैं। उसी पर आप मिलना नहीं, गलना नहीं, आपका स्वाद को खोना नहीं। तीसरी बात, हम पृथ्वी का, जगत की ज्योति है, क्योंकि मसीह यीशु हमारे जीवन के द्वारा पृथ्वी पर, जगत के कोने कोने तक प्रकाशमान होना चाहते हैं, अंधकार को मिटाना चाहते हैं। आखिरी बात, सदैव हम परमेश्वर का महिमा देने वाला जीवन बिताना। जैसे जाते बत्ती जला करके, दीप जला करके, जैसे कोई भी बर्तन से ढक के नहीं रखते हैं, छिपा के नहीं रखते हैं, दीवट पर रखते हैं, ऊंचे स्थान पर रखते हैं, ताकि सबको देख पाए। क्या देख पाए? उस प्रकाश को देख पाए। आज ये वचन में बताते समय, इस वचन से बात करते समय, मुझे देखने के लिए नहीं, इस वचन के द्वारा प्रकट होने वाला, प्रकाशित होने वाला मसीह यीशु का महिमा को देखने पाए, उस पवित्र परमेश्वर को देखने पाए, ताकि उनका महिमा हो जाए। आज रात इस पृथ्वी में एक महत्वपूर्ण स्थान दे करके, एक महत्वपूर्ण पद दे करके, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे जीवन में इसलिए सौंपा, हम इस पृथ्वी में प्रभावित होना, दुनिया का कोई भी बात पर नहीं, राजनीति के बातों पर नहीं, जैसे इस वचन में बताया हुआ, एक नमक के रूप में, एक ज्योति के रूप में हम लोग यदि अपने आप को दे देते हैं, तो हमारा देश को, इस पृथ्वी को, हमारा जीवन के द्वारा अनेक लोग, समुदाय को, हल्ले समाज को उस मसीह के राज्य के लिए कब्जे कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। निराशा में रहने वाला, जो व्याकुलता में रहने वाला लोगों को उसी से बचा करके आनंद आशा में, आनंद में हम लोग ले आ सकता है। उसी के लिए परमेश्वर हमें जीवित रखा। क्या मुझे सुनने वाला प्यारो, आप इस महत्वपूर्ण पद को समझते हैं क्या? जो आपको प्रभु ने दिया, उसी के द्वारा रखा। इस दुनिया का कोई संस्था का पद नहीं, इस दुनिया का अंगीकार नहीं, बल्कि स्वर्गीय पिता का, हमारे लिए अपने पवित्र लहू बहाया हुआ पुत्र का, उस महिमा का कार्य के लिए हमें रखा हुआ है। मुझे महाराष्ट्र में अहमदनगर में उसी के लिए रखा, ताकि प्रतिदिन मैं उस नमकीन अवस्था में स्वाद देते हुए, स्वाद बढ़ाते हुए, हल्ले प्रतिदिन मसीह का ज्योति में मेरा जीवन प्रकाशमय होके प्रतिदिन का जीवन प्रभु का महिमा को लाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं फेस्टोन फेसबुक पेज का सारे एडमिनों को, पास्टर फिलिप के मैथ्यू, प्रिय शाइनी सिस्टर और हालेलुया प्रिय शाजी जॉन पास्टर, उनका परिवार, प्रिय जेरन पास्टर और उनका परिवार, और सबसे प्रथम प्रिय जॉर्ज कुरमोटल पास्टर, उनका परिवार, उसको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये नमकीन अवस्था, ये प्रकाशमान अवस्था, ज्योति का अवस्था प्रकट करने के लिए इस वचन का सेवकाई के द्वारा प्रभु ने मुझे इस फेस्टोन फेसबुक पेज के द्वारा प्रकट करने के लिए मौका दिया। उसी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सारे एडमिनों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मुझे सुनने वाला प्यारो, आपसे निवेदन है, आप लोग समय अलग करें। फेस्टोन फेसबुक पेज का प्रतिदिन का सुबह का मलयालम और शाम को हिंदी में जो सेवकाइया जो वचन से होए, उस संदेशों को सुने, आशीषित पाए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाए, अनेकों को इस बात के बारे में परिचित करवाए, ताकि वो भी आशीषित हो जाएगा।
एक शब्द में प्रार्थना करके मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहते हैं। ये स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। ये सेशन में भी प्रभु आपका कार्य हुआ प्रभु जी। आज सुबह से लेकर हर एक सेशन में प्रभु का अनुग्रह हम लोग अनुभव किए। हर एक प्रिय दास दासियों को प्रभु आपने इस्तेमाल किया। ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा प्रभु जी, ये 100 गुना फल लेके आएगा। हम लोग ये विश्वास करते हैं प्रभु जी। इन दिनों में हर एक व्यक्ति जो आपको ग्रहण किया, आपका संतान कहलाते, वो नमक के तौर पर और ज्योति के तौर पर प्रभु आपने रखा गया। ये समझते हुए वो जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए अच्छा और विश्वस्त दास वो पुकार को अनुभव करने के लिए, सुनने के लिए कार्य हो पाए प्रभु जी। खास तौर पर ये फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद देते हैं। इसका अल्लाह सारे एडमिनों के लिए आपके हाथों में समर्पित कर हर एक को आशीषित कीजिए। अभी तक प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई से इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपने कार्य किया। आगे भी प्रभु आपका इच्छा को पूर्ण करें। अभी हम लोग विदा हो रहे, कल से फिर भी प्रभु जी आपका आगमन विलंब है तो हालेलुया, आगे भी जो वचन का सेवक आई है हर एक प्रियजनों को आशीषित करे। ये अनेकों के लिए एक आशीष का कारण हो पाए। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको प्रभु में वंदना, एक शुभ रात्रि आप सबको देते।